मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इसी दिन सावित्री ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और तपस्या से यमराज को अपने पति सत्यवान के प्राण लौटाने पर विवश कर दिया था। तभी से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं कि वट सावित्री की पूरी कहानी क्या है। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा का बहुत महत्व है। सावित्री और सत्यवान की यह प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। यह कथा सावित्री की पतिव्रता और प्रेम की शक्ति का उदाहरण है, जिसने यमराज को भी पराजित कर दिया था। मध्य देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सावित्री देवी का व्रत किया और उन्हें पुत्री सावित्री प्राप्त हुई। सावित्री का विवाह शाल्व देश के राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ, लेकिन सत्यवान को अल्प आयु बताया गया था। जब सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु का समय आया तो यमराज उन्हें लेने पहुंचे। सावित्री ने यमराज से प्रार्थना की और उनसे सत्यवान के प्राण लौटाने की प्रार्थना की। सावित्री में इतना ओज था कि यमराज को भी उनके आगे झुकना पड़ा। सावित्री के दृढ़ संकल्प और पतिव्रता धर्म के बल पर यमराज प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। पौराणिक मान्यता है कि यमराज ने वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के प्राण लौटाए थे, इसलिए इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन वट वृक्ष के नीचे कथा सुनने से स्त्री का सौभाग्य हमेशा बना रहता है। पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में सदा सुहागन भवा में। वट सावित्री की महिमा अपार है, क्योंकि आज के दिन ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को अपने तप के बल से यमराज के पास से वापस लौटा लाई थी। वट सावित्री पर्व से जुड़ी हर जानकारी पर हम विस्तार से बात करेंगे ज्योतिषाचार्य सारिका जी से। सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वट सावित्री पर्व की महिमा क्या है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत की महिमा से वैसे तो कोई ऐसा होगा नहीं जो अपरिचित हो। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रखा जाता है। अमावस्या तिथि विशेष रूप से पितरों की तिथि होती है। इस दिन कहा जाता है कि सावित्री ने सत्यवान के जो प्राण थे वह यमराज से छुड़ाए थे और उनको फिर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। तो इस दिन वट वृक्ष की पूजा करना और भगवान शिव पार्वती का पूजन करना, वट के वृक्ष की जड़ को सींचने से इस दिन अखंड पुण्य और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। तो सारिका जी, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि व्रत के दौरान क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, व्रत के दौरान हमें क्या करना चाहिए। व्रत के दौरान हमें सबसे पहले तो ये निश्चित कर लेना चाहिए कि बहुत से लोग एक दिन पहले भी जो रात्रि का भोजन करते हैं वह हल्का करते हैं या नहीं करते हैं।
और उसके बाद सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान आदि करे सूर्य को जल अर्पित करने के बाद वट वृक्ष की 7, 11, 21 या 108 परिक्रमा करते हैं। और 108 परिक्रमा करने के बाद वट वृक्ष के अंदर ही भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करते हैं, यमराज का पूजन करते हैं और सत्यवान और सावित्री का भी पूजन किया जाता है, उनको भी नमस्कार किया जाता है। वट वृक्ष के अंदर कच्चा दूध वट वृक्ष की जड़ में चढ़ाया जाता है। उनको कच्चा सूत जो होता है वह 7 बार, 11 बार या 108 बार लपेटा जाता है। परिक्रमा करते हुए भगवान का ध्यान किया जाता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष से बारंबार प्रार्थना की जाती है। ठीक है, तो अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे सारिका जी कि व्रत के दौरान क्या कुछ नहीं करना चाहिए, यानी कि कौन सी सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए? देखिए, इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, क्योंकि यह जो है वट सावित्री व्रत अमावस्या तिथि को आता है और क्योंकि बहुत ही पुण्यवर्धक इसको तिथि को माना जाता है, इस दिन विशेष पूजा, ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही वृषभ राशि में संचरण कर रहे होते हैं और क्योंकि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हैं और सूर्य दोनों ही शुक्र की राशि में होते हैं। तो जो शुक्र की राशि है, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन का प्रबल कारक भी माना जाता है, तो इस राशि में होने से विशेष सूर्य चंद्रमा की विशेष स्थिति और कहीं ना कहीं शुक्र की भी विशेष स्थिति इस व्रत को और भी ज़्यादा पुण्यवर्धक बना देती है। क्योंकि ये बहुत पुण्यवर्धक दिन है, तो इस दिन हमें अभक्ष्य भोजन, मांसाहार या कुछ भी ऐसा लहसुन प्याज या तामसिक भोजन से बचना चाहिए अगर हम व्रत नहीं भी कर रहे हैं, और सात्विकता रखते हुए भगवान का स्मरण पूरा दिन अवश्य करना चाहिए। सारिका जी, हर व्रत की अपनी कथा होती है, क्या इस व्रत में भी कथा सुनना आवश्यक है? देखिए, बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि क्या इस दिन कथा इत्यादि पूजन कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप कथा का वाचन करते हैं, क्योंकि सत्यवान के प्राण जब सावित्री ने छुड़ाए तभी से इस व्रत की महिमा, यह व्रत शुरू हुआ है और इसकी व्रत की महिमा तभी से बढ़ी है और तभी से ये व्रत किया जाने लगा है। तो अगर इस दिन आप विशेष रूप से भगवान शिव, माँ पार्वती का पूजन करते हैं और सत्यवान सावित्री की यह कथा अगर आप सुनते हैं और भी सुहागन स्त्रियों को कोई भी स्त्री सुनाती है, तो उन्हें अखंड सौभाग्य के और बहुत ही उनका विशेष रूप से आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपका जो व्रत है वो संपन्न होता है। बिल्कुल। क्या पति के साथ बरगद के पेड़ की परिक्रमा करना भी आवश्यक है? जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि सौभाग्य का मतलब ही होता है जब पति पत्नी एक साथ रहते हैं। पति पत्नी का रिश्ता वैसे भी बहुत पवित्र होता है, तो इस बंधन को जब हम एक अच्छे, अगर एक दाम्पत्य जीवन को अगर हम कहें, तो इसका वही है कि पति को पत्नी का साथ चाहिए और पत्नी को पति का साथ चाहिए। तो अखंड सौभाग्य के लिए अगर दोनों पति पत्नी मिलकर इस व्रत का पारण करते हैं और दोनों मिलकर अगर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, तो यह व्रत और भी ज़्यादा पुण्यवर्धक और दोनों को ही जो पुण्य की प्राप्ति होगी वह बहुत शुभ फल भी जीवन में लाएगी और देखेंगे कि उनके दाम्पत्य जीवन में जो आजकल समस्याएं चल रही हैं उनसे भी उन्हें निजात मिलेगी। बिल्कुल। सारिका जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या माहवारी के समय इस व्रत को किया जा सकता है? देखिए, इस समय में बहुत सी स्त्रियां बहुत संशय में आ जाते हैं कि क्या माहवारी के समय इस व्रत को हम करें या छोड़ दें। देखिए, व्रत तो स्त्रियों को ज़रूर करना चाहिए। जब आप नियम से एक व्रत करती हैं, क्योंकि साल में सिर्फ एक ही बार आता है, तो आपको नियम व्रत को तो नहीं छोड़ना है। अब थोड़ा सा मन में ये संशय आता है कि हम पूजन की सामग्री को कैसे छुएं या उससे कैसे हम पूजा करें। देखिए, आप अगर आपके पति अगर आपकी सहायता करते हैं, तो पूजन सामग्री और पूजा की सारी विधि विधान आपके पति या आपके घर में कोई और है, आपकी सासू माँ है या आपकी ननद है या आपका पुत्र या पुत्री है, तो उनसे आप पूजन सामग्री और पूजन की विधि आप उनसे करा सकते हैं और आप खुद व्रत रख सकते हैं। तो उससे भी आपको पूर्ण जो पूजा का फल है और संपूर्ण पुण्य आपको, और जो आपके सहयोगी बन रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं पुण्य की प्राप्ति होगी। सारिका जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि व्रत पे दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और दान करना चाहिए तो किस चीज़ का दान करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल
जब व्रत कहते हैं कि व्रत का जो महत्व है, व्रत का जो पुण्य है वो कई हजार गुना तब बढ़ जाता है जब आप व्रत रखने के बाद आप दान पुण्य इत्यादि करते हैं। तो आप इस व्रत में क्या दान पुण्य करेंगे? जैसे देखिए, जो वस्त्र का दान होता है उसको करने से आयु में वृद्धि होती है। तो इसलिए कोई भी स्त्री ब्राह्मण या ब्राह्मणी को वस्त्रों का दान ज़रूर करेंगी, या फिर अपनी सासू माँ को वस्त्रों का दान करेंगी और अपने पति के लिए। तो इससे पति और पत्नी दोनों ही अगर करें तो बहुत अच्छा है। तो इससे उनकी आयु में वृद्धि होती है, और क्योंकि आयु में वृद्धि होती है तो दोनों का सौभाग्य, जो पत्नी है उसका सौभाग्य बना रहता है। तो बिल्कुल आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, आप अन्न का दान कर सकते हैं। इस दिन जल से भरे हुए मटके का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। चावल का दान आप कर सकते हैं। बरगद का जो फल होता है उसका भी विशेष रूप से पूजन होता है, आप उसका भी दान कर सकते हैं। आप जो मौसम के फल, जो तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, इन सब का भी जो है दान आप कर सकते हैं। काले चने का दान इस दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तो आप बिल्कुल दान पुण्य कर सकते हो, और अपने सामर्थ्य अनुसार आप इस दिन भोज्य या भोजन सामग्री या फिर धन इत्यादि का दान भी, और अगर आप सक्षम हैं तो आप सोना या चांदी का दान, या सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान, या ब्राह्मण की पत्नी को अगर सुहाग का सामान अगर आप देते हैं तो आपके लिए ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी बन जाता है। और क्योंकि ये बहुत ही शुभ तिथि है, मैंने वही कहा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति वृषभ राशि में हो जाती है। और इस राशि में जब आप करते हैं कोई भी, क्योंकि जो ये 2 नंबर की राशि है वृषभ राशि, इसको पारिवारिक, क्योंकि परिवार से जुड़ी है, भोजन से जुड़ी है। तो अगर आप भोजन का दान करते हैं, सुहाग की सामग्री का दान करते हैं, और खुद भी 16 श्रृंगार करके इस व्रत को करते हैं, पूरा दिन अच्छे से रहते हैं, माँ पार्वती का ध्यान करते हैं, तो आपका ये पूजन जरूर सफल होता है। सारिका जी, अगर किसी के घर के पास वट वृक्ष ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? अगर घर के पास वट वृक्ष ना हो तो हम क्या करें? देखिए, अगर घर के आसपास बिल्कुल है, आजकल हम शहरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे घर के आसपास वट वृक्ष ना हो। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, या तो आप एक दिन पहले अगर पॉसिबल है, कोई भी पत्ता अगर पेड़ से टूट जाता है स्वयं, या उस दिन मतलब अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप तब उसको ला सकते हैं। लेकिन आप अमावस्या तिथि के दिन किसी भी पेड़ पौधे को आप स्पर्श नहीं, मतलब उसको तोड़ने के लिए आप नहीं कोई भी प्रयासरत रहेंगे। अमावस्या तिथि के दिन कोई भी पेड़ पौधे, इसको हमें क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। इवन हमें फूल, तुलसी दल इत्यादि भी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे भी हमें बहुत ज़्यादा पाप लगता है। तो हम अगर कोई सूखा पत्ता हमें मिल जाता है तो हम उसे लाकर भी घर पर पूजा कर सकते हैं। अगर हमारे पास वह भी नहीं है, अगर लगता है कि हमारे लिए ये चीज़ें भी पॉसिबल नहीं है, तो जब हम घर पर ही ध्यान करते हैं, जब हम पूजन सामग्री सामने रखते हैं, तो आंखें बंद करके आप इस तरह से मानसिक रूप से आप वट वृक्ष की कल्पना कीजिए। वट वृक्ष में वो सारी चीज़ें अर्पित कीजिए जो आपने अपने पास एकत्रित की हैं पूजन के लिए, और वट वृक्ष से बारंबार अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो ये व्रत है आपको उतने ही फल देगा जो कि आप एक वास्तविक वट वृक्ष की परिक्रमा और पूजन करने के बाद आपको प्राप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपका वट सावित्री वृक्ष की वट सावित्री व्रत आपका बहुत ही शुभ तरीके से संपन्न हो, और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, और भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपके दाम्पत्य जीवन पर सदैव ही बना रहे। सारिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर साझा की है। नमस्कार। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।